सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में कमालुद्दीन ने आपके लिए ये खत भेजा है। क्या कह रही हैं आप नाइमे? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको खत लिखने की? वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। वो आपका खत पढ़ने की भी रवादार नहीं। आपको पसंद सिर्फ मेरी तहरीर है, मैं नहीं। मुझे इस बात का कोई गम नहीं बल्कि फख्र है। ये खुशकिस्मती है मेरे लिए कि मैंने जो लिखा उस्मानी शहजादे ने उसे पढ़ने का एजाज बख्शा। एक रेल की पटरी शुमाल से गुजरती है और दूसरी मशरिक से गुजरेगी। उसका रुख अंकारा की तरफ होगा। उस पटरी से रूसी सरजमीन को खतरा है। जनाब हेकलर, हुकूमत की तरफ से पैगाम आया है। वो रूसी हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं चाहते। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस रेलवे की तामीर में जर्मनी तुर्कों की मफादात का भी ख्याल रखेगा। हमें इस पर पूरा एतमाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्डल नहीं, रुको मैक्डल। सुल्तान मुअज्जम पहले ही जर्मनों के साथ मुआहिदा कर चुके हैं, यानी आप भी और बरतानवी भी दोनों खाली हाथ रह गए हैं। चलिए बेटा, आप जाइए यहाँ से। ये वो छुपा हुआ खजाना है। बस 3 बार अदब से दरवाजे पर दस्तक दें, फिर बुतों को मिस्मार कर दें और आगे बढ़ जाएं। मदद करो। वो आने ही वाले हैं। तो मैं उनके आने से पहले चुपके से निकल जाता हूँ। कहा मैंने महाज़ाराई के लिए महल के किसी फर्द से मुलाकात करनी है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। आपने इतनी जल्दी महल में ताल्लुकात बना लिए? मुझे मालूम नहीं है कि जिस शख्स से मुझे मिलना है उसकी क्या हैसियत है, लेकिन अगर वो किसी अहम मकाम पर है तो अब हम अब्दुल हमीद से एक कदम हमेशा आगे रहेंगे। सच कहूं तो मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। मैं जरूर रुकता हूं और उस्मानी जासूसों को धमाके में मरते हुए देखता हूं, लेकिन मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूं। बस तुम जागना नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप इस निशान को समझने के लिए तरबियत याफ्ता होंगे, मुझे उम्मीद है। आराम से। आप क्या बना रहे हैं? उस्मानियों की तबाही की तस्वीर, यानी अब्दुल हमीद को कैसे याद रखा जाएगा। जब लोग अब्दुल हमीद के बारे में 100 साल बाद सोचेंगे तो बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे जैसे मैंने ये तस्वीर बनाई है। मैं वाकई मुतजस्सिस हूं। जनाब, क्या हुआ? क्या कोई बहुत ही अहम खबर है? हाँ है। अब्दुल हमीद ने जर्मनों के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं। लानत हो उस पर, लानत हो उस पर। मैंने महमूद पाशा से सुना है कि अब्दुल हमीद ने जर्मनों के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रेलवे की गुजरगाह पोशीदा है, वो इसे सबसे छुपा रहे हैं। इसे किस पर इतना नाज है? ये इतना बेबाक कैसे हो सकता है? उसके जासूस? लेकिन फिक्र ना करें, मैं उन सबको मार दूंगा। अखबारात का मुताला करें, अशात के लिए तैयार हो जाएं। जो आपका हुक्म। अब्दुल हमीद ने जर्मनों के साथ मुआहिदा किया और रियासत को नुकसान पहुंचाया। ये खबर शाया करवाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। जैसा आपका हुक्म। ये मामला बहुत बढ़ गया है, मैं जा रहा हूं। अब्दुल हमीद या तो हमारे मुआहदे पर दस्तखत करेगा या जर्मनों के साथ मुआहिदा मंसूख करेगा, या फिर ये जान जाएगा कि उसने पूरी रियासत को कैसे नुकसान पहुंचाया। और हां, तुम उसके जासूसों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। उन सबको फंसाकर तुम खत्म करोगे। दरवाजा खोलो जल्दी। क्या उस्मान ये काम कर लेगा जनाब? इंशाअल्लाह तातार। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिक्र मत करो तातार, संभाल लेगा वो। हम उस जगह पे दियाना नामी खातून को छोड़ देंगे, लेकिन क्या वो यकीन करेंगे कि वो उस्मानी जासूस है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तातार। हमारा मकसद यहाँ से निकालना है उन्हें। उन्हें देर हो गई। पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारा मालिक कहाँ है? पुरसुकून हो जाओ। अब इस निशान का क्या मतलब है? तातार साहब ने मुझे बताया था। ये अलामत क्या थी? याद करो, याद करो। तुम्हें इन अलामत के मतलब याद रखने होंगे। जब आप ये निशान देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमले वाली जगह खाली है। उस्मान, तुम्हें भी याद रखना है। ठीक है जनाब। जब तुम ये अलामत देखो तो समझ जाना कि ये जाल है। जाल? ये जाल है। जो भी है मेरे सामने आ जाए। वो जा रहे हैं। उम्मीद है वो जासूस के मामले को उतनी ही संजीदगी से लेंगे जितना हम चाहते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा जनाब? अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। उन्हें बहुत सारे फौजी और जासूस भेजने चाहिए ताकि हम अंदर से नक्शे हासिल कर सकें।
जंग की तैयारी देख के तो लगता है कि आज उस्मानी जासूस को पकड़ के ही वापस आएंगे जनाब। शुक्र है। जाल यहाँ नहीं है, सिफारत खाने में है। चाचा, हम जा रहे हैं तातार। तातार वो जरूर चले गए हैं, चलो अंदर चले। जिहाद बहुत मुबारक हो नादिर साहब। होशियार रहना। जाल है चाचा, मत जाएं। अंदर मत जाएं, ये जाल है। पीछे हटना होगा। ये क्या हो रहा है? हमला करो, सबको मार दो। उनके पीछे जाओ, जल्दी करो, भागो, जाओ, उन सबको पकड़ो। तो खलील साहब की तरफ से कोई खबर नहीं है? नहीं सुल्तान मौसम। अगर वही करने में नाकाम हुए तो हमें बरतानिया को रेलवे का मंसूबा देना पड़ेगा और हमें जर्मनों को भी मुआवजा अदा करना पड़ेगा सुल्तान मौसम। बिल्कुल ऐसा ही है। सुल्तान मौसम, बताइए हमें पाशा, क्या सूरत हाल है? सुल्तान मौसम, हमने उस गद्दार सालमन का पीछा किया। उसने सलीम पाशा को अपनी तरफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सलीम पाशा मजबूती से खड़े रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना बदला ले लिया। हमारे सारे दुश्मन सालमन की तरह ही खत्म होंगे। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। अभी रोकिए उन्हें। सुल्तान मौसम, जनाब हेकलर आए हैं। इंतजार का कहिए। जैसा आपका हुक्म। दरवाजा खोलिए। तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? हाँ? तुम उन्हें जाने कैसे दे सकते हो? तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। गोल्डस्मिथ, क्या हुआ? वो फरार हो गए। कैसे फरार हुए? किसी ने उन्हें आगाह कर दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हो रहे थे वैसे ही मुड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये चाल है। पर उन्हें कौन बता सकता है? मैं जानता हूं किसने किया है। किसने? तुमने, गद्दार इंसान, तुमने। इंतजार कीजिए, सुल्तान मौसम कुछ देर बाद आपसे मिलेंगे। ठीक है। सुल्तान मौसम को बताइए कि
ये खबर अखबारात में शाया की जाएगी कि जर्मनों के साथ मुआहदा कर लिया गया है। अगर अब भी वो मुझे इंतजार करवाना चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं। देखते हैं। बदकिस्मती से हम नक्शे हासिल नहीं कर सके। क्यों? बरतानवियों ने जाल बिछाया, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वो नक्शे रियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। सुल्तान मुअज्जम, हमें हुक्म दे, हम वहां वापस जाएंगे और अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ेंगे उनसे। हम अपनी अकल से काम लेंगे। खलील खालिद साहब। रॉबर्ट हमारा बरतानवी जासूस है। रॉबर्ट, उससे मिलिए। खलील खालिद साहब, यह हमारी जानिब से आखिरी इक़दाम होगा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हाँ, तुमने गद्दार को पकड़ लिया? मैंने पकड़ लिया। तुमने क्या किया? मुलाकात कैसी थी? क्या वो जासूस था? एक मसला हो गया था, बाद में बताऊंगी। तुम्हें यकीन है कि रॉबर्ट जासूस है? मुझे यकीन है, ये और कोई नहीं कर सकता। इसने एक बहाना बनाया और गायब हो गया। उन आदमियों के भाग जाने के बाद दोबारा वापस आ गया। गोल्डस्मिथ, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। तुम गलत कर रहे हो। मैं गद्दार नहीं हूं। चुप रहो तुम, चुप। मैंने मुलाकात मंसूख कर दी। मैं लंदन में बात कर रहा था अपने खुफिया अल्फाज के साथ, और तुम फौरन ही इस बात की तस्दीक कर सकते हो। अगर तुम नहीं तो कौन है? हाँ, कौन है? ब्रेन। ब्रेन। चुप रहो रॉबर्ट। बात समझ आ रही है? बकवास बंद। तुम अपनी मौत से नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं। मैं इसे साबित कर सकता हूं। तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा और वहां सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सुल्तान मौसम ने मुझे बताया कि बरतानवियों में हमारा जासूस कौन है। कौन है? रॉबर्ट। रॉबर्ट, क्या बात है? हमें मालूम नहीं हुआ। वाह, सुल्तान मौसम को जासूस मुंतखब करने में महारत हासिल है। भतीजो, अब हमें फौरन रॉबर्ट को तलाश करके उससे बात करनी है। क्यों? हम क्या बात करेंगे? क्योंकि रॉबर्ट हमें वो नक्शे फराहम करेगा जो हमें चाहिए। सुल्तान मौसम, हम नाकाम हुए पाशा। हमारा मंसूबा कारगर नहीं रहा। हम जो चाहते थे हासिल नहीं कर सके। जो बताना चाहता हूं उससे मजीद परेशान होंगे आप। कहिए। उन्हें मालूम हो गया कि हमने जर्मनों के साथ मुआहदा कर लिया है। जनाब हेकलर का कहना है कि अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो जल्दी अखबारात में यह खबर शाया हो जाएगी। वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। वो हमें यहीं रोकने के लिए हर तरफ से हमला कर रहे हैं। वो धमकियां दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। वो हमें बेबस करना चाहते हैं। हम जनाब हेकलर को आने की इजाजत देते हैं।
आपने आते ही सुल्तान मुअज्जम और हमें एक मेज पर इकट्ठा कर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। अगर आप सच पूछे तो ये सब हमने अपने बाबा के लिए किया बिदार सुल्तान। आप जानती हैं कि बाबा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। चाहे वो कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, वो हमेशा हमारे साथ खाने के लिए वक्त निकालते हैं। लेकिन मुआफ़ी चाहेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान की परेशानी ने उन्हें बच्चों से दूर कर दिया है। बाबा जब चाहें अपने बच्चों से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रात के खाने के दौरान नहीं। जी हाँ, सही कह रही हैं, हम भी इस सूरत हाल से आगाह हैं। काश कि जल्द सुल्तान मुअज्जम हमें मुआफ़ कर दें। मुआफ़ी के लिए जो हो सका वो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपका इंतजार कहीं आपको सुस्त ना कर दे बिदार सुल्तान। हरम के साथ साथ आप पे सुल्तान मौसम की खुशी की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप अपनी गलती तस्लीम भी करती हैं। इसीलिए अब आपको फौरी तौर पर इस मसले का हल तलाश करना होगा बिदार सुल्तान। हमने सोचा था कि जब हम आप दोनों की मुलाकात करवाएंगे तो हमारे बाबा बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन हम गलत थे। बाबा नाखुश हैं। अगर बाबा की इस नाखुशी का सबब आप हैं तो हमें इसके लिए एहतियात बरतनी होगी बिदार सुल्तान। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप वालिदा को धमकी दे रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बाबा खुश रहें, और आप भी यही चाहती होंगी, है ना? ठीक कहा आपने। हम सुल्तान मुअज्जम के चेहरे पर खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये सुनकर खुशी हुई। इस सूरत में हमारे फैसलों से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। उन्हें क्या लगता है वो क्या है? आप उनकी हर बात को कबूल क्यों करती हैं? क्योंकि वो सच कह रही है। वो आपके बाबा से मोहब्बत करती है और वो ये चाहती है कि वो खुश हो। जी ऐसा हो सकता है, मगर वो ये नहीं जानती कि बाबा आपके बगैर खुश नहीं हो सकते। हम उन्हें ये बताएंगे। नाइमे बेटी, आइए हेकलर साहब। सुल्तान मुअज्जम, अब वक्त खत्म हो गया है। मैं सब कुछ जानता हूं। आपने जर्मनों के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अब या तो आप इस पर दस्तखत करें या आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस खबर को आम करने के लिए अखबारात मुंतजिर हैं, वो बेचैन हैं। आप ये भी जानते हैं कि अवाम की नजर में रियासत को नुकसान पहुंचाना उनके एतबार को नुकसान पहुंचाना है। तो अब हम क्या करेंगे चाचा? हम इनका ताक़ुब करेंगे। उस्मान ऊंचाई वाली गली में हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो।
अब कोई इम्कान या वजह मौजूद नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। जाओ खबर शाया करवाओ। रुकिए, हम इस पर दस्तखत करेंगे। मुझे मालूम था मैं जरूर जीतूंगा। ये काम खत्म हो गया जनाब। नहीं, अभी नहीं हुआ। रॉबर्ट अभी भी हमारे सामने जिंदा है। वो है, लेकिन वो पकड़ा गया है। हो सकता है मार दिया जाए। अगर उन्होंने उसे मारना होता तो अभी तक मार दिया होता। अगर वो वहां जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूं तो अब भी हमारे पास एक मौका है। चलो हम जा रहे हैं। कहाँ जनाब? किस्मत को आजमाने। सुल्तान मौसम, आपके चारों तरफ हजारों किस्म के इम्तिहानात हैं। एक रियासत को सांप के कुएं में डाल दिया गया और आप उसे कुएं से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई हाथ नहीं है। कितना भारी बोझ है, कितना भारी इम्तिहान है। आपने हाथ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह चाकू थाम लिया है, जो अपने ही बेटे को कुर्बान करने के लिए बढ़ता है। क्या कोई खुदाई मदद नहीं है? तुर्क क़ैवे के लिए कहें तहसीन पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मैं जानता था आप इस पर मोहर जरूर लगाएंगे। काश कि आपने इतनी परेशानी ना उठाई होती सुल्तान मौसम। ये ब्रेन का कमरा है। हाँ, उसी का है। मगर इससे क्या साबित होता है? ये उसकी खुसूसी टेलीग्राम मशीन है। मैं महल में एक टेलीग्राम भेजूंगा। जब उसका जवाब आएगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है जनाब? रॉबर्ट। क्या कह रहा है? रॉबर्ट ने कर दिखाया। उसने अपने आप को और नक्शों को बचा लिया।
ये लीजिए, पढ़ें इसे। आपका हुक्म मिल गया है जनाब ब्रेन। ये महल की तरफ से आया है। ब्रेन गद्दार है? उस आदमी का जावर पकड़ो, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। लापरवाही दिखाना बंद करो और मुझे देखने का अंदाज तब्दील करो। मुझे अफसोस है। अफसोस की जरूरत नहीं, बस मेरे हाथ खोल दो। तातारा, हम जा रहे हैं, चलो। लेकिन कहाँ? नक्शे हासिल करने। बाजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुल्ताना, ज़किया सुल्तान बाग में चहल कदमी के लिए गई हैं। नाइमे, जानता हूँ मुझे ये खत लिखने का कोई हक नहीं, मुझे आपको सोचने और याद करने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं आज उस दर्द में मुब्तला हूँ जिसमें आप कभी थी। आपकी आरज़ू मेरा दिल जला देती है, मेरी रूह आग में दहक रही है। मैं मरने से पहले ही जहन्नुम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी सुल्ताना, मुझे अपने पास आने दें, अपने कदमों में गिरने और माफ़ी मांगने की इजाज़त दें। अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल करने के लिए मुझे थोड़ी उम्मीद दें। मैं भीख मांगता हूँ। आपका आजिज़ कमालुद्दीन। नाइमे बेटी, बेटी क्या हुआ है? नाइमे बताएं तो सही। कमालुद्दीन, वो चाहते हैं हम माफ कर दें उन्हें। रोए मत, ठीक है? इस शिकस्त के बावजूद भी आप इतने सुकून में हैं, मैं ये देखकर बहुत हैरान हूं। जनाब हेकलर, जंग करना हमारा फर्ज है। अगर फतह नसीब हो गई तो हमारा यकीन है अल्लाह की तरफ से होगी। हमने अपनी सी कोशिश की, हत्ता कि हम मकसद तक नहीं पहुंच सके, फिर भी हम पुरसुकून हैं। यही फर्क है आप में और हम में। अगर जमीन और आसमान पानी ना दें तो भी हमारे कुओं से पानी निकलेगा। अगर पूरी दुनिया में आग लग जाए तो हम अपनी कोशिश से उस आग को बुझाएंगे। आप दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा अजर आखिरत में है। आज आप अमीर हो जाएंगे और दुनिया की आसाइशें हासिल कर लेंगे, लेकिन आखिर में मिल्लत इस्लामिया
गालिब होगी। आपके हाथों में एक हथियार है और हमारे पास पत्थर है, फिर भी हम जीत जाएंगे। आपके पास सरमाया है, हमारे हाथ में रोटी का एक टुकड़ा है, फिर भी खुद खाने से पहले हम दूसरों को खिलाते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप शिकस्त कबूल करें। अभी दिन खत्म नहीं हुआ है जनाब हेकलर। सुल्तान मौसम, ये रहे बरतानवियों के घिनौने मंसूबे। देखिए, दिन बाकी है अभी। उठ जाइए। सुल्तान मौसम, इन सारी दस्तावेजात से हम समेत रूसियों और जर्मनों को खतरा है। ये दस्तावेजात दुनिया को हिलाकर रख देंगी सुल्तान मौसम। सब मोहरबंद है, सब के सब असली है। जनाब हेकलर, आपने हर जगह खुफिया तौर पर असलहे को छुपाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि बरतानवी सियासत इसको संभाल सकती है? तहसीन पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। लीजिए सुल्तान मौसम। हम इस मुआहदे के मतन को फाड़ रहे हैं जनाब हेकलर। बरतानवी बहुत अच्छी वजाहत के साथ रेलवे की बोली से दस्तबरदार हो जाएंगे और कोई चारा नहीं। हम फतहमंद हुए। अल्लाह ने सियासी मैदान में हमें एक बड़ी फतह नसीब की। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल पहले हमने हिजाज रेलवे का आगाज बहुत सी मुश्किलात से गुजर कर किया था। रियासती वसाइल की कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई, आजरी तुर्क भाई, हमारे अरबी भाई, कुर्द मुसलमान भाई, तातारी मुसलमान भाई, बल्कि कुल आलम इस्लाम हमारे साथ उसकी तामीर में हिस्सेदार बना। सब ने हमारी माली मुआवनत की और रेलवे मंसूबे का आगाज हुआ। आज हम मान तक पहुंच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हमारी फौज के हथियार पुराने थे। यूनान की जंग में हमने पूरा बारूद इस्तेमाल कर लिया था। हमने अपने खिलाफ बनाए जाने वाले तमाम मंसूबों को नाकाम करते हुए फौज की तजदीद की। उमूर खारिजा में हमारे लिए मसाइल पैदा किए गए। रोमेलिया में होने वाली बगावत को हमने कुचल कर रख दिया। फिर हमने बगदाद रेलवे का इरादा किया। इससे तमाम बरतानवी तिजारत के रास्ते मुनक़ता हो जाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो लोगों को सड़कों पर ले आए। अब हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। हमने बगदाद रेलवे का तामीराती ठेका जर्मनों को दे दिया है। हमने अपना मुस्तकबिल और हाल दोनों को महफूज बना लिया है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हमने बरतानियों को ऐसा इक़दाम करने पर मजबूर किया कि वो अखबारात में इत्तला दे दें कि वो अपनी पेशकश वापस ले रहे हैं। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जी हुक्म कीजिए। हमारी सरजमीन में बरतानियों के दफन किए गए हथियार निकाल लिए जाएं। जैसे आपका हुक्म पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। बगदाद रेलवे। बगदाद रेलवे बगदाद पहुंचेगी, उसके बाद खलीज फारस में उतरेगी। इस तरह चीन और हिंद की तिजारत हमारी ज़ेरे तसल्लुत जमीनों से होती हुई अनातोलिया से यूरोप तक जाएगी। मिस्र हमारे दादा यावूस सुल्तान सलीम की फतह करदा एक कदीम सरजमीन। बरतानिया पिछले 200 साल से हमसे वो सरजमीन हासिल करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने खुद मुख्तार मिस्र का कयाम मुमकिन बनाया
लेकिन हम अब भी उसके कानूनी हकदार हैं। अब उन्होंने नहर सुइज में अपनी तिजारती सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी तिजारत में नहर सुइज रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उनकी तिजारत के एक बड़े हिस्से का इस नहर सुइज पर ही दारोमदार है। दुरुस्त कहा आपने महमूद पाशा। अब वक्त आ गया है कि सुइज में इकदाम करके बरतानियों को निशाना बनाया जाए। हम हिजाज से रेलवे की एक इजाफी गुजरगाह मान की तरफ खोलेंगे। ये गुजरगाह नहर सुइज के आगे खलीज उक़बा तक वसअत पा जाएगी। अच्छा ख्याल है सुल्तान मुअज्जम, अगर हम दारा और हाइफा के दरमियान रेडियो तारें बिछा दें। बहरा रूम से बहरा अहमर तक नहर सुइज अपनी अहमियत खो देगी। सुल्तान मौसम, बरतानवी इस बार फौजी इकदाम कर रहे हैं। तौफीक पाशा, क्या आप यहाँ बरतानिया का खौफ फैलाने के लिए हैं? अगर आप उनसे डरते हैं तो फिर बरतानवी वर्दी पहन लीजिए। इंसान अपने खौफ का असीर है। यकीनन उन्हें जैसे इस मामले का इल्म हुआ, बरतानवी अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर हमलावर होंगे। लेकिन अब हम खड़े हो चुके हैं पाशा हजरात। हमें उन्हें दिखाना है कि उस्मानी अभी भी किस तरह मुजाहिमत कर रहे हैं। वो बहरा रूम से पीने के लिए एक मशकीज़ा भी नहीं ले पाएंगे। आप इस बारे में तबादला ख्याल कीजिए, हम फिर बाद में बात करेंगे। ब्रेन, हमें मालूम हुआ है कि उसका महल से राब्ता है। हम बरतानियों के अंदर से रॉबर्ट साहब को निकालना चाहते हैं। कौन हो तुम लोग? मैं आपको उस शख्स के पास ले जाऊंगा जो आपके सवालों के जवाब देगा। हिटलर एक नया इकदाम कर रहा है रेलवे के मामले में बरतानिया को शामिल करने के लिए। सलीम साहब ब्रेन से राब्ता करें। रॉबर्ट साहब के बाद वो उनके दरमियान हमारे जासूस होंगे। हेकलर हमारे लिए अच्छा मौका है। अगर हम उसके साथ ताउन नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक अब्दुल हमीद ने सेकेबर्ग नामी कंपनी के हिस्से खरीद लिए हैं। क्या आप फौजी अफसर से शादी करना चाहती हैं? अगर आप इसे मुनासिब समझती हैं तो ये मेरे लिए मौजू होगा।